जैसे ही चंबल की घाटी का जिक्र आता है, लोगों के मन में, मस्तिष्क पटल में अचानक से डकैतों की छवि घूम सी जाती है, क्योंकि लोगों को यह पता है कि चंबल की घाटी में रहते हैं डकैत। लेकिन विशेष बात यह है कि अब चंबल की घाटी और उसके आसपास से सटे हुए जिले पूरी तरीके से डकैतों से मुक्त हो गए हैं और वहां पे विकास की एक धार बह रही है। आपको बताते चलें कि अभी बीती 25 और 26 सितंबर को चंबल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पे इसका आयोजन किया था चंबल पंचनद संग्रहालय के द्वारा आयोजन किया गया। और इस आयोजन में यह सारी बातें रखी गई कि चंबल क्षेत्र में अभी किन किन बातों की आवश्यकता है, और यह भी बताया गया कि चंबल से ही निकले हुए तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े शोध किए, तमाम ऐसे लेखक हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिन्होंने ख्याति बटोरी, राष्ट्रीय पटल में भी ख्यातियां बटोरी, उसके अलावा सेना में, अर्धसैनिक बलों में, चिकित्सा शिक्षा में, सब जगह चंबल के लोगों का विशेष योगदान रहा। और इसमें पुराने लोग, तमाम ऐसे कवि हैं, उनकी भी जयंती मनाई गई यहाँ पे, और तमाम विद्वान यहाँ पे उपस्थित रहे चंबल शिखर सम्मेलन के दौरान, और उन सब ने अपने अपने विचार साझा किए। कई ऐसे शोध छात्र थे जिन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च करी हुई है चंबल के ऊपर, उन लोगों ने भी अपनी अपनी बातें प्रमुखता से वहाँ पे रखी। और उसके बाद वहाँ पे तमाम पुराने लोग आए थे, पुराने इतिहासकार आए थे, पुराने विद्वान वहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों ने अपनी बातें रखी, अपनी स्मृतियाँ साझा करी। जो मुख्य उद्देश्य चंबल शिखर सम्मेलन का वो यह था कि चंबल में जो भी कमियां हैं उन सारी कमियों को जो है दूर किया जाए और कैसे यहाँ पे विकास की धारा को और गति दी जाए। चंबल शिखर सम्मेलन का सम्मेलन एक यादगार आयोजन इसका रहा है। क्षेत्र की समस्याओं, जरूरतों और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों पर मंथन हुआ है। चंबल संग्रहालय पंचनद द्वारा आयोजित चंबल शिखर सम्मेलन 5 नदियों के महासंगम पर संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में चंबल अंचल का समृद्ध इतिहास विषय पर 1 दर्जन से अधिक विद्वानों, शोधार्थियों ने अपने आलेख के जरिए नई बहस को जन्म दिया। चंबल शिखर सम्मेलन में इतिहासविद, स्थानीय विद्वानों, बुजुर्गों के मौखिक विचार और शोधार्थियों के शोध पत्र के माध्यम से अंचल के इतिहास का गहन अध्ययन और विश्लेषण किया गया। चंबल की समस्याओं, उभरती जरूरतों और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों पर विचार साझा करने के साथ एकजुट होकर समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प भी लिया गया। यह भी आपको बताते चलें कि चंबल शिखर सम्मेलन में चंबल का इतिहास, स्वाधीनता संग्राम, लोक संस्कृति, भारतीय सेना में चंबल का योगदान, खेल, सिनेमा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में चंबल का योगदान, पर्यटन, ऐतिहासिक स्थल, खेती किसानी और महान विभूतियों पर भी चर्चा हुई। शिखर सम्मेलन से नई पीढ़ी यहाँ की गौरवशाली विरासत और इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास से रूबरू भी हो सकी। वक्ताओं ने कई वर्षों से चंबल संग्रहालय पंचनद द्वारा लोक संस्कृति, धरोहर, इतिहास, बोली, भाषा और ज्ञान की धारा को सहेजने एवं संरक्षित करने के प्रयास की सराहना भी करी। विश्व प्रसिद्ध पुरातत्वविद, संग्रहालयवेत्ता और लेखक डॉक्टर DP शर्मा ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विभिन्न स्थलों से इंडो ग्रीक शिलालेखों, सिक्कों और अन्य पुरातत्व सामग्रियों के संदर्भ से यहाँ की कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया। वहीं घाटी के इतिहासकार और लेखक देवेंद्र सिंह चौहान ने सुविख्यात लेखक, राष्ट्रवादी पत्रकारिता के अग्रदूत, आज़ादी आंदोलन के महान लड़ाका, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रबल समर्थक रहे कर्मवीर पंडित सुंदरलाल को जन्म दिवस पर स्मरण करते हुए चंबल घाटी का चीनी और नेपाली मुक्ति संग्राम में योगदानों को रेखांकित किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थी रमेंद्र सिंह ने चंबल घाटी के सकारात्मक योगदानों पर कार्य किए जाने की वकालत की। शोधार्थी और कथाकार शिवानी आशा शर्मा के शोध आलेख इतिहास के आईने में चंबल, वरिष्ठ पत्रकार और कवि शंकर देव तिवारी ने चंबल का आत्मबल, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक KP सिंह का आलेख चंबल राज्य का गुंजार क्यों, शौर्य चक्र विजेता शहीद विवेक सिंह तोमर के फौजी भाई धर्मेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय सेना में चंबल के जाबाज, शोधार्थी और लेखक जगदेव सिंह भदौरिया ने चंबल पर अध्ययन और शोध के लिए पुस्तकें, जयंत सिंह राणा ने चंबल घाटी के अर्धसैनिक बलों का योगदान, सूरज रेखा त्रिपाठी एडवोकेट ने बदलता चंबल, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह सेंगर ने पंचनद घाटी में विकास की संभावनाएं, जीतू चौहान ने चंबल अंचल की खेती परंपरा आदि आलेखों और संस्मरणों के जरिए चंबल शिखर सम्मेलन को सार्थक किया। चंबल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता महाकालेश्वर प्रबंध समिति के अध्यक्ष बापू सहेल सिंह परिहार ने करी। संचालन डॉक्टर कमल कुमार कुशवाहा ने किया। चंबल
संग्रहालय के महानिदेशक डॉक्टर शाह आलम राणा ने कहा कि सभी उपलब्ध सामग्रियां को पुस्तकालय में प्रकाशित किया जाएगा, जो कि शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होंगी। शिखर सम्मेलन को सफल बनाने में पुलकित बिंद्रा, प्रत्युष रंजन, मनोज सोनी, हरविलास यादव, मोनू ठाकुर, राहुल परिहार, रॉबिन परिहार, आदिल खान, शैलेंद्र परिहार आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस अवसर पर गजेंद्र सिंह एडवोकेट, सुरेंद्र परिहार, मुकेश शर्मा, राजेश सक्सेना, विजेंद्र गुप्ता, प्रदीप सिंह आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे और इस अवसर पर चंबल संग्रहालय द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। इन प्रदर्शनियों को सबने काफ़ी इंजॉय किया और बड़े बुजुर्गों ने अपनी पुरानी यादें यहाँ पे साझा करी। निश्चित रूप से चंबल शिखर सम्मेलन होने से पुरानी यादें भी ताज़ा हुई और क्या क्या चंबल में के बच्चों ने प्रगति करी है उस पर भी चर्चा हुई। चंबल के घाटी के इतिहास के बारे में चर्चा हुई और आगे और चंबल को देश में एक महत्वपूर्ण स्थान कैसे दिलाया जाए और कैसे इसमें प्रगति की बयार अनवरत बहाई जाए, इस पे बहुत अच्छे से चर्चा करी गई और बहुत ही यादगार सम्मेलन रहा चंबल से शिखर सम्मेलन 2024। बड़ी खबर। तो इस तरह की यहाँ चीजें मौजूद है दूसरे क्षेत्र में नहीं है। जैसे आपका सल्फर है तो आपकी चंबल में मौजूद है, यमुना है वहां पर फास्फोरस मौजूद है, फास्फोरस कार्बन मौजूद है, आपके खेतों में ऑलरेडी है। तो आप समझिए कि आपको प्रकृति ने दिया है, दूसरी जगह पे लोग डालते हैं और आप इसमें जो पड़ा हुआ है उसी को डालते जाएंगे तो आपकी खेती खराब हो जाएगी, आर्जनी कम हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियां हैं। इसी में एक और मैं ऐड करना चाहूंगा, एक आपके यहाँ पे वो पूरी दुनिया में नहीं है, आप समझ लीजिए जैसे ये चीजें हैं वैसे पूरी दुनिया में वो चीज नहीं है। एक होता है जैसे लाइव स्टॉक मतलब छोटे जानवर मतलब जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, आपका मुर्गा मुर्गी हो गया, इस टाइप के जो छोटे जानवर होते हैं इनका भी बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें भी बकरी है तो यहाँ की ब्रीडी है पूरी दुनिया में इसी नाम से जानी जाती है, जमुनापाली। यमुना नदी जहां से निकली है उसके दक्षिण की तरफ जो भी क्षेत्र है यहाँ जो बकरी पाई जाती है उसे जमुनापाली कहते हैं। यहाँ इंडिया में जब बकरियों पे अनुसंधान हुआ तो केवल 9 ब्रीडें थे और जब हमने 2017 में गई हमने ट्रेनिंग ली बकरी की तो इंडिया में केवल 24 ब्रीड थी, आज की डेट में 32 ब्रीड है। मतलब और जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रीडें बनाई गई वो सारी जमुनापाली ब्रीड से क्रॉस करके बनाई गई। ये गर्व की बात है, मतलब दूसरी बकरी नहीं, किसी में कान आ गया जमुनापाली का, किसी में नाक आ गई, किसी में बाल आ गए, किसी में दूध आ गया, किसी में पूंछ आ गई। मतलब जितनी भी ब्रीडें बनी तोतापाली हो, सूरत हो, बनाना हो, केवड़ता हो, सारी ब्रीडें क्रॉस करके जमुनापाली से बनाई और इसका पूरा लिटरेचर और पूरी जानकारी बाकायदा भारत सरकार का अनुसंधान है। मथुरा जिले में एक जगह पड़ती है, फरेब ब्लॉक पड़ता है और फरेब में एक गाँव का नाम है मखदूम, वो पूरा यमुना के किनारे बसा हुआ है। तो 500 एकड़ या हेक्टेयर कंफर्म नहीं है कितने एरिया को बनाए केंद्रीय अनुसंधान केंद्र बकरी का भारत सरकार। आप ये सारी जानकारी वहां ले सकते हैं और वहां पे बड़ा सा जैसे वहां जोन बने हुए जितने भी बकरी की ब्रीड है उनके जोन बने हुए, तो एक जोन बना हुआ है वहां पे जमुनापाली बकरी का। तो उसमें आप जाएंगे तो आपको चकर नगर नाम की जो जगह है वो इतना आपको गौरवान्वित महसूस कराएगी, आपको गदगद कर देगी। पूरा एक कैंपस, पूरा हॉल और पूरा एक जोन बनाया चक्कर नगर के नाम से। और जब आप चक्कर नगर आते हैं तो यहाँ कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे था चांदई में था, वो अभी उस स्थिति में नहीं है।